जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हम लोग सक्षमता परीक्षा 2.0 यानी 2.0 और 3.0 के बाबत अभी बात करने वाले हैं। और 2.0 का एग्जाम लगभग मान के चलिए 15 मई का आपका हो जाना है। 15 मई टेंटेटिव डेट रखा गया है, तो मान के चलिए 15 से अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा लास्ट वीक मई में जाएगा। लेकिन बहुत कम समय है सर आपके पास, तो कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने रख देने के लिए, ताकि सक्षमता परीक्षा 2.0 में आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या, लीनियर इक्वेशन यानी सरल समीकरण का कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें शाब्दिक प्रश्न लेते हैं और दो तरीका बताएंगे आपको, बेसिक भी और डायरेक्ट बनाने का तरीका। एग्जाम में दोनों देख के जाइएगा। इस तरह का सवाल पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। चलिए 13 नंबर, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग यदि 21 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सर अगर x पे बनाइएगा ना, तीन लगातार पूर्णांक, एक x होगा, एक x प्लस 1 होगा और एक x प्लस 2 होगा। तीन लगातार पूर्णांक क्या क्या होगा, एक x होगा, एक x प्लस 1 होगा, एक x प्लस 2 होगा। तीनों का योग कीजिएगा तो x x x 3x प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है, 21। तो 3x का वैल्यू यहां से देखिए कितना हो गया, 21 घटा कितना, 3/3 यानी 18/3 अर्थात 6। पहला संख्या हो गया 6, तो दूसरा हो जाएगा 6 प्लस 1 7 और तीसरा हो जाएगा 8। ये आपका बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका है जो आप लीनियर इक्वेशन से बना सकते हैं। लेकिन सर इतना करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, इस मेथड को भी देखिएगा आराम से एग्जाम में कैसे बनाना है। ये मेथड तो समझ गए, 6 7 8 पूर्णांक हो गया, तीनों का सम देखिए हो जा रहा है 21। लेकिन एग्जाम वाला मेथड क्या होगा सुनिए, तीन संख्याओं का सॉरी तीन संख्याओं का योग यदि कितना है, 21 है, तो 21 3 का है तो भागा दे दीजिए 7। ये जो 7 आया ना, ये मिडिल वाला नंबर होता है, मध्य वाला संख्या होता है, यह याद रखिएगा। मध्य वाला संख्या कितना है, 7 है, तो इससे 1 घटा दीजिए 6, 1 जोड़ दीजिए 8। यही तीन संख्याएं तभी भी लाए थे, अभी भी है। देखिए आराम से आ गया ना। आगे लीजिए 14 नंबर का सवाल लेते हैं। बहुत सवाल नहीं लेंगे, लेकिन जिस जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सवाल का धज्जी उड़ा लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर आपका कि तीन क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है। वे संख्याएं, सर योग कितना है, 39, बट्टे में 3 का है तो 3 कर दीजिए, कितना हो गया 13। हम अभी बताए थे कि जो भागा देके आया ना 13, ये मिडिल वाला संख्या है। कैसा संख्या, बीच वाला संख्या। चूंकि विषम संख्या की बात कर रही है और सम संख्या की जब भी बात हो तो 2 का अंतर होता है। लगातार विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो 2 घटा दीजिए 11, इधर 2 जोड़ दीजिए तो 15। ये तीन संख्याएं 11 13 15 है। देखिए 13 में 11 जोड़िएगा 24 15 39 होना था, हो गया कि नहीं 39। आराम से बन रहा है। कहीं भी समीकरण हो, आपको अगर एग्जाम में बनाना है ना, कॉम्पिटिटिव अप्रोच यही है इस तरह के सवाल को बनाने का। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल पढ़िए। सर क्या कह रहा है, 15 नंबर का सवाल कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री हो तो शेष दोनों कोण ज्ञात कीजिए। सर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना है, 50 डिग्री। तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा ना। तो मेथड से जाइएगा तो तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का, सर 180 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर सर 180 में से 50 डिग्री घटाइएगा तो 130 डिग्री आ जाएगा 2x का वैल्यू। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, भाग दे करके 2 से 65 डिग्री। x का मान कितना हो गया, मतलब ये कोण भी 65 है और ये कोण भी 65 डिग्री है। लेकिन क्या बनाएंगे, क्या ये बनाएंगे, इतना नहीं, एग्जाम में इतना नहीं बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, इसको तो छाप ही लिए। एग्जाम में जो एक 50 डिग्री था ना,
एक कितना था 50 डिग्री, तो इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 50 डिग्री, 180 में से माइनस कर दीजिए 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। 130 में 2 से भागा दे दीजिए क्योंकि ये दो समान कोणों का योग है, तो दोनों समान कोण कितना कितना डिग्री हो जाएगा सर 65 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा पूछेगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 भी पूछा था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 15 नंबर हो गया ना। 16 नंबर है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है सर 3:2। अनुपात कितना है लंबाई और चौड़ाई का? L और B का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। और परिमिति, तो परिमिति जो होता है सर वो कितना दिया हुआ है 90। परिमिति कितना दिया हुआ है 90। तो एक मेथड है 3x मान लीजिए लंबाई, 2x मान लीजिए चौड़ाई, तो 2 × L + B 90 हो गया, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। कितने बार में सर 45 बार में। 5x का वैल्यू कितना हो गया आपके लिए 45, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। 9 बार में कट जाएगा 9 मीटर लंबाई और चौड़ाई। तो आपका लंबाई था अनुपातिक 3x, तो 9 × 27, 9 दूनी 18, लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है। अब इतना करने से अगर एग्जाम में बचना है तो डायरेक्ट देखिए, परिमाप जो दिया रहेगा ना आयत का, परिमाप को भागा दे दीजिएगा 2 से, क्योंकि 2 × L + B का वो वैल्यू है। तो L + B का वैल्यू कितना हो गया 45। ये किसका वैल्यू है सर L + B का, और दोनों का कितना है रेशियो 3:5। अनुपातिक 5 का वैल्यू 45 है, अनुपातिक 1 का वैल्यू 9। 5 से 9 बार में कट के, तो 9 × 27, 9 दूनी 18 मीटर। ये आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच है सर, याद रखिएगा। एग्जाम में कम समय में बनाने का तरीका यही होने वाला है। अगला सवाल ले लिया जाए। सत्रह नंबर सवाल एज बेस्ड क्वेश्चन है। सलमा की उम्र उसके पिता के 1/3 से 5 वर्ष कम है। पिता का ही मान लीजिए x, पिता का यदि आप x वर्ष मान रहे हैं तो सलमा का उम्र कितना हो जाएगा? पिता के 1/3 यानी x/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है, मतलब इसका वैल्यू कितना दे रखा है सर x में इतना का वैल्यू 20, तो ये इधर जुड़ जाएगा, तो x का वैल्यू ये 5 हो जाएगा। 20 × 5 = 25, ये 5 इधर आके जुड़ेगा 5, ये भागा में है तो गुना में 3। x का वैल्यू आ गया 75 वर्ष, यानी उसके पिता का उम्र कितना है 75 वर्ष है। 75 वर्ष याद रखिएगा। अब अगर एग्जाम में बनाना हो तो एग्जाम में ये 4 ऑप्शन देगा, 60 वर्ष, 45 वर्ष, 75 वर्ष, 90 वर्ष। तो विद ऑप्शन जा करके भी आप चेक कर सकते हैं, तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, यही रेखिक समीकरण का ही। दो पूरक कोणों का, पूरक कोण किसको कहते हैं? पूरक कोण याद रखिएगा, जिस दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। पूरक कोणों का योग कितना होता है सर? कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो अंतर कितने का है 20 का, अंतर दो कोणों का, तो एक x है तो एक x + 20 हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 2x का वैल्यू 70 डिग्री हो गया, तो x का वैल्यू 35 डिग्री। एक कोण 35, दूसरा कितना 35 + 20 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। अब सुनिए, इतना बड़ा अप्रोच कंपटीशन में नहीं लेना है। पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अंतर कितना है 20, तो 20 घटा दीजिए, या मन करेगा तो 20 जोड़ियो दीजिएगा। 20 घटा के 70 आया, 70/2 कर दीजिएगा, क्योंकि दो कोण की बात होती है 35। तो ये छोटका कोण हो जाएगा और बड़का इससे 20 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 55। अगर किसी को मन करता सर जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं आप, आराम से जोड़ दीजिए।
दो पूरक कोणों का योग 90, अंतर 20, जोड़ दीजिए 110, बट्टे में 2 क्यों, 2 कोण है, तो ये जो जोड़ने के बाद जो 55 डिग्री आया ये बड़का कोण है, और उसको घटा दीजिए 90 में से तो छोटका कोण 35 डिग्री आ जाएगा। ये याद रखिएगा। एक बात यहाँ और याद रखिएगा सर, समपूरक जब कहेगा ना तो समपूरक कोणों का योग, बहुत कंफ्यूज होता है आदमी, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अति महत्वपूर्ण ये बन जाता है आपके लिए। अगला ले लेते हैं, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन फिर है, कितने नंबर में, 20 नंबर के सवाल में। कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान 1x है, तो 1x/4 है, दोनों का योग कितना है, 90 है। तो यहाँ से 5x/4 हो गया 90, तो ये 5 से 18 बार में कट गया, तो x का वैल्यू 72, तो एक 72 और दूसरा 18, विद ऑप्शन जाइएगा तब भी हो जाएगा। एक कोण अपने पूरक कोण का कितना है, 1/4, तो देखिए 18 डिग्री अपने 72 डिग्री का पूरक कोण उसका 72 डिग्री है। किसी का पूरक निकालना हो तो उस कोण को 90 डिग्री में से घटा दीजिए, उसका पूरक कोण मिल जाएगा, तो 18 72 का 1/4 है ना, हो गया, काम तमाम है। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन शब्द प्रॉब्लम का लेते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज बेस्ड भी आता है। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 है, तो पुत्र का उम्र x मान लीजिए, पुत्र यदि आपका x है तो व्यक्ति का उम्र सर कितना हो जाएगा, 4x। 16 वर्ष बाद इसमें भी 16 जुड़ जाएगा, इसमें भी 16 जुड़ जाएगा। अपनी पुत्री का, अच्छा पुत्री था तो पुत्री कर दीजिए, पुत्री की उम्र के 2 गुना हो जाएगा। हम कह रहे हैं x + 16 और ये हो जाएगा पिता 4x + 16। क्वेश्चन कह रहा है ये अपने पुत्री का 2 गुना हो चुका है, तो पुत्री में 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि पुत्री का उम्र कम है और बराबर अगर करना है तो यही करना होगा। तो यहाँ से 2x + 32 का वैल्यू आ गया 4x + का 16, 4x इधर उठा करके ले आइए 32 को। वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनता है, अगर ऑप्शन रहता तो हम आपको दिखाते कि कैसे आ रहा है। -2x का वैल्यू सर -16, माइनस कट गया, x का वैल्यू 2 × 8 है 16, 8 वर्ष। पुत्री का उम्र कितना है, 8 वर्ष है। पुत्री की आयु कितनी है, 8 वर्ष है, और पिता का पूछता तो 800 के 32। ये लीनियर इक्वेशन के शब्द प्रॉब्लम थे सर, आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। थोड़ा सा लास्ट में फास्ट कर दिए क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुका था। बने रहिए हम लोगों के साथ, जितना टॉपिक है वो डिस्कस कर देंगे, आपके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात का वादा है, गारंटी है। फिर मिलते हैं पुनः नए टॉपिक और नए एनर्जी के साथ, तब तक बने रहिए हम लोग के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।